Morning, friends. I am in the city of Macaé, Brazil. We are going towards Bicuda. तो बिकुदा जो है यहाँ पे एक जगह है, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल्स है। सो वहाँ पे जा रहा हूँ। और मकाई जो है, आपको मैं मकाई के बारे में बता देता हूँ। ब्राज़ील का कैपिटल ऑफ ऑयल है, जो रियो डी जेनेरो का जो स्टेट है मकाई, उसका एक शहर है। और ये जो 1970 से यहाँ पे जब ऑयल एक्सप्लोरेशन हुआ तो यहाँ पे पेट्रोलियम पाया गया, तो इसके वजह से ये जो सिटी है ना मकाई, ये बहुत फेमस हो चुका है। और दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द कैपिटल ऑफ ऑयल। तो अभी फ़िलहाल मैं मकाई में हूँ। 8:10 हो रहे हैं। जब होटल से निकले 20 मिनट में वी हैव रीच दिस प्लेस कॉल्ड अपरिया। सो दिस इज़ यू कैन सी वेरी ब्यूटीफुल माउंटेन। और ये पीछे जो आपको ये सामान दिख रहा है, ये सब ऑफशोर जो यहाँ पे कंपनीज़ है, ऑयल एक्सप्लोरेशन करती है। इज़ वन ऑफ द बेस ऑफ वन ऑफ द कंपनीज़। यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज़ है जो ऑयल एक्सप्लोरेशन करती है। दिस इज़ माई राइड और हम लोग सीधे जाएंगे। गाड़ी को सफाई की ज़रूरत थी, सो द ड्राइवर हैज़ टेकन केयर ऑफ़ इट। और अभी हम लोग चलते हैं। जो जहाँ जा रहे हैं दैट्स बिकुदा ग्रांदे। सो ये बिकुदा ग्रांदे जो है, सो दैट्स अराउंड 70 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। 65 किलोमीटर्स का बढ़िया रोड है, एकदम स्मूथ। और बाकी 5 किलोमीटर का वो डर्ट रोड है, बट इट्स वेल मेंटेन्ड। मकाई जो सिटी है वहाँ से 70 किलोमीटर्स पे है, विद इन द मकाई रीजन। इट इज़ द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। तो वहाँ पे 2 बिकुदा है, एक बिकुदा ग्रांदी है और एक बिकुदा पिक्विना है। So first we will visiting the Bicuda Grande, then we will be visiting Bicuda Picuina. Fazenda Aires. This is called Fazenda Aires or Aires Farm. Oh, this is the Irish farm? Yeah. E o que ela é? Aqui é uma fazenda de arroz, de pilação, tinha produção de arroz e café na época do Império, 1700 e pouco, 1800. It used to be imperial farm for rice. For rice and coffee? Yeah. Okay, so now it's still there is farming of rice or no? Eles ainda fazem. Ainda é somente criação de gado para corte. They only do like animals and stuff like that. They only Like farming? Yeah. This animal farming? Yeah, animal farm. Okay, so now it's only animal farm. So when you say it's an Irish farm, people from Ireland doing farming like that? Just the name. The name is Irish Farm, not Irish. Oh, Irish. It's Irish. Okay, Irish, not Irish. Yeah, like Buenos Aires. Okay, Buenos Aires. Okay, understood. Welcome to Macaé mountain region. So now we are going towards Bicuda Grande, Pico do Frade. This is the highest point. Só que agora, o Pico do Frade, ele é naquela pista de frente e a gente vai virar para cá, para esquerda. Entendeu? Aí já desloca da posição. Aí para cá fica pouco visível. Esse aqui é o lugar da pilação de arroz, onde que So é o torreão aqui. this place is called Torreão. And Santa Rita do Sertão. So this Torreão is the name of the region, the place. No, it's the name of this large building. Okay, this the name of this pillar. Yeah. of this Okay. own pillar. फ्रेंड्स अभी हम लोग बीच में रुके हैं एक जगह पे, एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और यहाँ पे ना जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये पहले फार्म हुआ करता था। फिर यहाँ पे कुछ ये जो ग्रुप ऑफ पीपल जो यहाँ के कुछ लोकल है, इनको लगा कि ये जो फार्म है, मतलब इतना वैरायटी है यहाँ पे, दिस फ्लोरा एंड फोना, मोस्टली जो प्लांट्स हैं, तो उसको प्रिजर्व किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने ना एक फार्म को एक प्रिजर्व फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब वो नेशनल पार्क टाइप। ठीक है, तो इसका नाम है पार्क अतलाया। फार्म हुआ करता था, उसका नाम था अतलाया। जो रिजर्व एरिया बनाया है
उसका नाम भी पार्क अतलाया रख दिया। ठीक है, सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट लुक एट दिस इज़ अ रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया। पहले ये फार्म हुआ करता था, नाउ दिस इज़ व्हाट यू सी दिस। और ये जो हमारे ड्राइवर भाई साहब है, ही वर्क्स फॉर दिस रिजर्व्ड फॉरेस्ट, मतलब लोग यहाँ काम करते हैं एक्चुअली। और ये जो मेरे ट्रांसलेटर है, तो वो जो ब्रूनो, आपको शायद दिख नहीं रहे होंगे, तो हिज गर्लफ्रेंड इज़ ऑल्सो अ बायोलॉजिस्ट एंड शी वर्क्स हियर। सो बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बोला उन्होंने। जस्ट थिंक ऑफ इट, पहले ये फार्म हुआ करता था एंड दे प्रिजर्व्ड इट एंड मेड इट इनटू अ बिग फॉरेस्ट। ये देखिए यहाँ पे ये वायर्स लगे हुए हैं। ये भाई साहब ने पहले इसको टच किया। ये जो हमारा ड्राइवर है, कहीं कहीं पे है वो इलेक्ट्रीफाइड है, बट लकीली दिस इज़ नॉट। ये अभी हम लोग एक विलेज एरिया से क्रॉस कर रहे हैं, आई मीन एक विलेज से क्रॉस कर रहे हैं। विलेज का नाम है एरिया ब्रांका। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। Make a stop to eat something. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला है, जो डिफरेंट एरियाज़ है, जैसे फार्म्स हो गए या फिर कोई एक स्पेसिफिक एरिया हो गया, वो है ना, वो किसी के नाम पे है, किसी के सरनेम पे। जैसे कि द परेरा, अ परेरा मतलब द परेरा, इट वाज नेम्ड आफ्टर समवन हु हैड अ सरनेम परेरा। बट ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इस विलेज का नाम है एरिया ब्रांका। नो वन हैज़ एनी क्लू इसको एरिया ब्रांका क्यों बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई बीच नहीं है एंड एरिया ब्रांका मीन्स एरिया ऑफ वाइट सैंड। और यहाँ पे कोई सैंड भी नहीं है, वाइट कलर का कोई सैंड भी नहीं है, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है। नो वन नोज वाई द प्लेस इज बीइंग कॉल्ड एरिया ब्रांका। अभी हम लोग बिकुदा ग्रेटर जा रहे हैं, सो दैट्स बिकुदा ग्रांडे। और नीचे है स्मॉलर बिकुदा, दैट इज़ बिकुदा पिक्वेना। बिकुदा ग्रांडे इज़ 9 किलोमीटर्स एंड बिकुदा पिक्वेना इज़ 19 किलोमीटर्स। यहाँ पे एक चर्च है एंड यूजुअली यहाँ पे चर्चेज़ वगैरह में और ऐसे ये जो कंपाउंड होता है ना, वहाँ पे ये बच्चों के खेलने के लिए एक अलग से जगह बना होता है, ये बहुत ही कॉमन है। एंड वी हैव मेड अ स्टॉप हियर। यहाँ पे भी यूजिंग द वॉशरूम पे खाने पीने का भी सामान है, बट आई एम टोटली फुल नाउ। और मेरे साथ जो है वो भी खाना खा चुके हैं। इट्स अ ब्राइट सनी डे, फटाफट वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं। पोर्तुगीज़ में लिखा है एस मुल्हेर देस होमेम, दिस इज़ फॉर लेडीज़ एंड दिस इज़ फॉर मैन। यहाँ पे साइकिलिंग बहुत ही कॉमन है, बहुत लोग आपको साइकिलिंग करते हुए मिल जाएंगे एज अ स्पोर्ट। जब हम लोग होटल से निकले थे, अ मैराथन वाज गोइंग ऑन। यहाँ पे जो मैंने देखा है, बहुत फिटनेस फ्रीक बहुत है। यहाँ तक कि मैराथन दैट वाज गोइंग ऑन, आई सॉ लाइक 70-75 ईयर्स ओल्ड पीपल पार्टिसिपेटिंग। सो यहाँ पे फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, मैंने यहाँ पे नोटिस किया है। ये जो एरिया है, एज यू कैन सी, इस माउंटेनस एरिया, जो ये जो ड्राइवर भाई साहब अभी बोल रहे थे, विंड गेट्स ब्लॉक्ड बाय दिस माउंटेन। सो ये जो है ना, ये वैली एरिया है। दैट्स माय कॉलीग टीटो एंड दैट्स ब्रूनो, मेरे होटल में भी काम करते हैं एंड ही इज़ ट्रांसलेटिंग फॉर अस एंड ही इज़ द ड्राइवर फॉर द ट्रिप। ही वर्क्स फॉर यू सी हिज टी शर्ट, इट सेज पार्क अतलाया। सो वो वहाँ पे काम करते हैं। Stop here. You guys can take a look. बारान कास So this is one Of the farms, yeah. एन रूट पे एक लोकल फार्म पे रुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो फार्म्स होते हैं ना, लोग यहाँ पे आके एनिमल्स जो है खरीद के लेके जाते हैं। Siriema. Siriema. It's not that common. Predador de cobra ela. He said that this bird eats snakes. Eat snakes? This bird eats snakes, huh? Okay. You can see those houses very far. Yeah. Those have more than a century. They're old imperial houses. These houses are more than a century old? Yeah. They are from Brazil colonial. It's Colonial time of Brazil. Yeah, that's it. Okay. बहुत पुराने घर है यहाँ पे, 100 साल से भी ऊपर के।
ये देखिए यहाँ पे सारे बैल है, गाय हैं और इनको ये नेचुरल फीड दिया जाता है, घास है। सो यहाँ से आके लोग ख़रीद के लेके जाते हैं। तो ये एनिमल फार्म है यहाँ पे, इस एन रूट टू द बिकुदा ग्रांदे। ये जो फार्म है ये 2016 में इस्टेब्लिश हुआ है, बट ये जो अंदर जो आपने अभी जो घर देखा ये करीब 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। एज यू कैन सी इट्स द नेम फजेंडा मतलब फार्म। और यहाँ पे क्या है, ये जैसे आपको पढ़ने में आ रहा होगा बरांकास लिखा हुआ है, बट ये जो आर है ना, आर को यहाँ पे मतलब बेसिकली जो र है यहाँ पे उसको ह प्रोनाउंस करते हैं, तो द बरांकास बिकम्स बहांकास। द नेम ऑफ द फार्म इज़ बहांकास। और दे मकाई मतलब ये मकाई का फार्म है। सो दिस इज़ इट। यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स इलेक्ट्रीफाइड। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कुछ जो है फार्म्स वो उसके फेंस पे ये इलेक्ट्रिक वायर्स लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे रूल है कि सारा जो है आप फार्मिंग लैंड नहीं रख सकते। सो ऑल कैन नॉट बी फार्मिंग लैंड, दिस इज़ एज पर द ब्राज़ीलियन लॉ। यहाँ पे फार्म है ना, तो ऐसा नहीं कि वो पूरे को फार्मिंग कर देंगे, तो आपको कुछ प्रिजर्व्ड एरिया भी रखना होगा। ये जो फार्म्स है यहाँ पे जो रेनी सीजन स्टार्ट होता है जैसे अगस्त के एंड में, तो वहाँ यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो घोड़े और गाय हैं इनको मोस्टली रेनी सीजन के बाद है ना इन फार्मों में और डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या, ताकि ये जो घास है वो बारिश के बाद ये उगने लगती है, तो ये लोग जब वो घास खाते हैं तो और थोड़ा वेट गेन करते हैं, तो जब उनको सेल किया जाता है तो उनका प्राइस अच्छा मिलता है। बिकुदा ग्रांदे। सो अभी हम लोग बिकुदा ग्रांदे में एंटर कर चुके हैं। सो दिस इज़ द बिकुदा ग्रांदे का एरिया है, वहाँ पे अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं जहाँ पे हम लोग आना चाह रहे थे। स्कूल फॉर द किड्स, प्राइमरी स्कूल, नाइस प्लेस फॉर स्कूल। So people just cross the street and meet animals. सो ये जो मैं कब से कह रहा हूँ कि बिकुदा ग्रांदे, बिकुदा ग्रांदे। सो इट द बिकुदा वर्ड इट्स कम फ्रॉम बीक, जैसे चोच मतलब वो पक्षियों के जो चोच होते हैं उसी से वो वर्ड आया बिकुदा। एज यू कैन सी ये जो पॉइंटेड वाला जो हिल है ये 600 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। पक्षी के चोच के तरह दिखता है, तो इस यहाँ पे इसको लोकली बोलते हैं पेद्रा दा बिकुदा। तो इसके वजह से इस पूरे एरिया का नाम बिकुदा पड़ा है। ये जितने भी फार्म्स है, जैसे आते हुए आपको मैंने बहांका फार्म्स दिखाया था, उसी को क्रॉस करते हुए कुछ ही देर अभी अंदर आए एंड ऑलरेडी हम लोगों ने 3-4 फार्म्स जो है प्राइवेट फार्म्स क्रॉस कर लिए। यहाँ पे बार्ब वायर लगा हुआ है, बट कुछ फार्म्स में अभी आपको मैंने जैसे दिखाया था इलेक्ट्रिक वायर लगे हुए हैं, पर हियर इट इज़ ऑल बार्ब वायर। अगस्त के एंड में बारिश स्टार्ट होता है तो तब घास जो है वो बढ़ने लगते हैं। सो दैट टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो घोड़े और बैल और गाय यहाँ पे फार्म्स में डाले जाते हैं, ताकि वो फ्रेश घास खाए और ताज़े हो जाए और उसको अच्छे दामों में बेचा जा सके। दैट्स हाउ द पीपल आर रनिंग देयर लाइवलीहुड हियर। जो लोकल पीपल है यहाँ पे मोस्टली इनके फार्मिंग है। अगर आप बहुत सारे लैंड के ओनर है, ये नहीं आप पूरे को फार्मिंग में कन्वर्ट कर दे। यू हैव टू कीप सम पार्ट ऑफ द लैंड एज प्रिजर्व्ड फॉरेस्ट विच इज़ अनटच्ड, और उसको आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा एंड बाकी का जो है वो आप फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये कितना परसेंटेज फार्मिंग है, कितना प्रिजर्व्ड होना चाहिए, वो उतना डिटेल में पता नहीं है। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ ट्रैवलिंग। आप घूमते रहो और कुछ चीज़ें जानते रहो, दैट्स हाउ इट शुड बी। और यहाँ पे जितने भी ब्रिज मुझे दिखे हैं, सीमेंट वाला ब्रिज नहीं है, सारे ये लोहे का है। ये एन रूट पे जितने भी ब्रिज पड़े हैं, जो भी ब्रिज हम लोग क्रॉस करके आए हैं, वो सारे ऐसे ही वाले थे, इसी बोर्ड वाले, ये आयरन बोर्ड वाले। ये देखिए यहाँ पे घोड़े चढ़ाने के लिए है ये फार्म, ये हॉर्स फार्म है। वो वहाँ पे बच्चा है घोड़े का। वी आर स्टिल एन रूट टू बिकुदा ग्रांदे वाटरफॉल। कहा जाता है कि यहाँ का जो पानी है इस एरिया का, दैट इज़ द मोस्ट मिनरल रिच वाटर इन ब्राज़ील। 65 किलोमीटर का स्ट्रेच जो कंक्रीट रोड है वो हम लोग क्रॉस करके आ चुके हैं।
अभी टाइम हो रहा है 9:45। Fazendo de manobra aqui, ó. You can only go that far, and this is the company. ओके, ये कंपनी है जो मिनरल वाटर यहीं बिकुदा ग्रांदे से निकाल के बेसिकली बॉटल द मिनरल वाटर, वो फिल्ट्रेशन वगैरह यहीं पे होता है। सो दिस इज़ अ कंपनी, और यहीं तक जाना अलाउड है। एज यू कैन सी वो जो गेट है उसके आगे हम लोग जा नहीं सकते, बट ये वो फैक्ट्री है जहाँ पे सारा काम होता है। पोर्चुगीज़ में पानी को आगवा बोलते हैं। सो ये जो कंपनी है इसका नाम आगवा द बिकुदा ग्रांदे है। सो विच एक्चुअली मीन्स वाटर फ्रॉम द बिकुदा ग्रांदे। ये लोग वो मिनरल वाटर बॉटल करते हैं आफ्टर द फिल्टरेशन, ऑल सारा प्रोसेस यहीं पे होता है। और अभी हम लोग वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी जो वाटरफॉल पे आना चाह रहे थे वहाँ पे पहुँच चुके हैं। बिकुदा ग्रांदे का जो वाटरफॉल्स है, बट ये जो बिकुदा ग्रांदे इस जगह का नाम है, बट द नेम ऑफ द वाटरफॉल्स इज दुआस बारस। सो आई विल शो इट टू यू। दैट्स दुआस बारस, बट इट्स प्रोनाउंस्ड एज दुआस बारस। दुआस बारस मतलब 2 bars। द लिटरल ट्रांसलेशन एज 2 bars, बट यहाँ पे नियर बाई एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है दुआस बारस। सो इसी के नाम पे इस वाटरफॉल का नाम रखा है दुआस बारस। ये देखिए, ये है, दिस इज़ द वाटरफॉल एंड यू कैन हियर द साउंड। अभी गर्मियों में कम से कम 300-400 कार्स जो है यहाँ पे लाइन पे खड़ी होती है। सो बिकॉज देयर इज़ सो मच क्राउड। अभी उतना है नहीं, एंड हमने कार अंदर पार्क कर दी है, एंड आई हैव जस्ट कम आउट ऑफ द पार्किंग एरिया। जो वाटरफॉल है इसको वाटरफॉल ऑफ प्रेयर्स भी बोला जाता है, कैशुएरा दो ओराटोरियो, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो अफ्रीकन स्लेव्स हुआ करते थे, तो इनके कोई अफ्रीकन पेगन रिलीजियन में वो यहाँ पे जैसे नेचर को पूजते हैं, जैसे हम लोग भी नेचर को पूजते हैं। एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस वी वर्शिप, वो लोग भी करते थे। अफ्रीकन स्लेव्स बहुत सारे थे, तो वो यहाँ पे आके प्रेयर्स करते थे। तो यहाँ पे एक प्लांट बहुत पाया जाता है जो कि उनके रिचुअल्स में यूज़ होता था, तो इस वाटरफॉल को होली मानते थे। सो लेट्स गो नाउ। शॉपिंग के लिए एक आउटलेट है जहाँ पे आप कुछ खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। What a beauty! Oh my God! All set. अभी चलते हैं वाटरफॉल में। It's a cold water. Yeah.
अमेजिंग टाइम। मैं मेघालय में भी गया हूँ, तो वहाँ पे भी ऐसे ही वाटरफॉल्स हैं। द फीलिंग इज़ द सेम। दिस वॉज रिफ्रेशिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी टाइम बाद ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ एंड आई कैन रिलेट क्यों इसको इतना होली माना जाता था। रियली स्वीट। काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे टू एन्जॉय द सनी डे। आप ये जो घर देख रहे हैं, दीज आर ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनके घर पे ये लोग दुकान भी चला रहे हैं। यहाँ पे सब वुडन ब्रिजेस बने हुए हैं। ओ I got this on the camera. यहाँ काफ़ी लोग माउंटेन बाइक्स पे भी आए हुए हैं, एज यू कैन सी। एक छोटा सा खाने पीने का शॉप है। दिस इज़ द चेंजिंग ऑफ गियर, बट इसका कोई केबल नहीं है। इट इज़ ऑल ब्लूटूथ एंड इट इज़ डन हियर एंड ओके यू सी दैट्स द ब्लूटूथ चेंजिंग द गियर एंड दिस बाइक इज़ लाइट वेट, $10,000 का है। And this GPS thing is almost like $500. It has got speedometer and everything. No doubt ये $10,000 का साइकिल है। इसे टोटली हाई टेक, बहुत ही लाइट वेट है एंड दे आर लाइक प्रो माउंटेन बाइकर्स जो यहाँ पे आए हुए हैं। गुड टू सी सच थिंग एंड मीट सच पीपल। भाई ब्लूटूथ से गियर चेंज हो रहा है, अमेजिंग। या बिलीव मी, आई एम सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इतने जगह गया हूँ बट ये वाला नहीं देखा। ये भी उतना ही है बट इसमें वो ब्लूटूथ वाला सिस्टम नहीं है। दिस इज़ लाइक इवन देन दिस इज़ 13,000 ब्राज़ीलियन रियाइस, वो भी काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। टू आर द सेम प्राइस एंड दिस इज़ ओनली द $10,000। इट हैज़ गॉट अ ब्लूटूथ गियर चेंजिंग। देखिए यहाँ पे स्पीकर लग चुका है। दिस फैमिली मस्ट हैव कम फॉर पिकनिक। यहाँ पे स्लाइड बना हुआ है, बच्चे स्लाइड कर रहे हैं एंड इट्स अ संडे, सो ये तो होना ही है। दिस इज़ एन आइसक्रीम। ये यहाँ के लोकल फ्रूट से बनता है। इस लोकल फ्रूट का नाम है असाइद। ये सदर्न पार्ट में लोग मोस्टली इसको आइसक्रीम के फॉर्म में खाते हैं एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील इसको राइस और फिश के साथ खाया जाता है, इसी फ्रूट को। बट इस फ्रूट को यहाँ पे ये लोग आइसक्रीम में एज ए फ्लेवर की तरह यूज़ करते हैं। सो ये जो अभी आसपास इसका कोई पेड़ मिल जाए तो हम लोग उसके असाइड जो है इसके पेड़ को देख सकते हैं। ये नॉर्दर्न पार्ट में इसको मतलब एवरीडे मील के साथ, ये एवरीडे मील में यूज़ किया जाता है, राइस के साथ, फिश के साथ, एंड दे यूज़ दिस असाइड इन एवरीथिंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। बट साउथ में ऐसा नहीं है। अभी हम लोग सदर्न पार्ट में है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ द स्टेट ऑफ रियो डी जेनेरो एंड द प्लेस इज़ मकाई। डिस्ट्रिक्ट इज ग्लेसेरियो, बट ये मकाई जो रीजन है उसी में पड़ता है, दिस बिकुदा ग्रांडे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू बिकुदा पिकीना। तो ये एक फैक्ट है, यहाँ का जो ये जो वाटरफॉल है, दिस इज़ कंपेरेटिवली स्मॉलर देन द वन दैट इज़ इन बिकुदा पिकीना। बट ये जो बिकुदा ग्रांडे का मतलब होता है बड़ा, लेकिन जो वाटरफॉल है यहाँ छोटा है। बिकुदा पिकीना है, पिकीना का मतलब होता है छोटा, लेकिन जो वाटरफॉल है वो बड़ा है।